जैसे बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया पानी हमारे पितरों को प्राप्त हो जाता है, शिव जी को चढ़ाया गया पानी 33 कोटि देवताओं को प्राप्त हो जाता है। उसी तरह भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करा गया एक बेलपत्र 3 लोक के हमारे संपूर्ण देवी देव जो भी विराजमान है उन सबको प्राप्त हो जाता। जल की बड़ी महत्वता है कि जल शिव जी को जब चढ़ाया जाता है, जल जब हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, आंवले के वृक्ष के नीचे जल चढ़ाते हैं, तो उसकी कितनी कितनी महत्वता होगी। उसकी कितनी मूलता है। दुनिया के लोग भले ना समझे पर उसमें पहले का नियम है हमारा, पहले जो भोजन होता था, भोजन बनता था, उसमें आंवले की खटास डाली जाती थी। आज के ज़माने में तो लोग टाटरी डाल दें, नींबू डाल दें, ये सब बात की बातें। आंवला इसलिए डालते थे क्योंकि हड्डियां मजबूत रहती थी। अब आज के समय में तो कहाँ लोग बस वो च्यवनप्राश मिल जाए आंवले का तो खा ले, पर नियम अगर माताएं बनाए कि आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष से आंवले लेकर आवे, आंवला नवमी के समय पर बहुत आंवले आते हैं, तो उसके बाद में उसके पहले कभी भी ले आओ और आंवले इकट्ठे कर कर वही जब दाल सब्जी भाजी बनाओ उसमें पटक दो थोड़ा सा एक आध आंवला, तो उसका जो रस तत्व है शरीर की हड्डियों के लिए अच्छा। तो हमारे यहाँ बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, इन तीनों जगह पर जो जल चढ़ाया जाता है उसकी महत्वता भी हमारे यहां दर्शाई गई, उसकी महत्वता भी दर्शाई। एक अच्छी बात सुन लो, बहुत बाबा की कथा में प्राप्त हो और जीवन का कल्याण हो। कभी किसी मकान का उद्घाटन कर रहे हो, किसी दुकान का उद्घाटन कर रहे हो, महाराज मकान का, दुकान का आप उद्घाटन कर रहे हैं, उसको प्रारंभ कर रहे हैं, तो प्रयास करा करो कि पीपल के वृक्ष के नीचे की थोड़ी सी मट्टी, आंवले के वृक्ष की थोड़ी सी मट्टी, थोड़ी सी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मट्टी, थोड़ा आंकड़ा, जो आंख होता है जो शिव जी को फूल चढ़ता है सफेद आंख का, उसके नीचे की मट्टी, इन माटी को लाकर जहां नए मकान का मुहूर्त हो रहा हो या नए मकान में अपन जा रहे हो या उस मकान में कहीं पूजन आदि करा रहे हो, तो गाय के गोबर के साथ में, गौ माता का जो गोबर है, गौमूत्र है, उसके साथ में इन माटी को लेकर थोड़ा सा भाग लीप लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी जी का वास है, पीपल के वृक्ष के नीचे नारायण और लक्ष्मी का वास है, शनि का वास, भगवान शिव का वास है। इसलिए शिव जी का एक नाम है पिपलेश्वर महादेव। दधीची ऋषि की अस्थियां जाने के बाद में सुभाष ने जो अपना गर्भ था उसको पीपल के कोटर में रख दिया था और पीपल के वृक्ष का फल खाकर वो बच्चा जीवित रहा था जिसका नाम पिपलाद हुआ। शिवजी ने उसको वर प्रदान करा था, इसलिए उसका भगवान शंकर का नाम पीपल के वृक्ष के नीचे पिपलेश्वर महादेव पड़ गया था। भगवान शिव का नाम पिपलेश्वर महादेव। तो यहां जो नारायण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव आंवले के वृक्ष के नीचे विराजमान है अपनी अपनी संगनी के साथ, तो वहां की मिट्टी सुख प्रदान करती है। पीपल के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे की मिट्टी सुख प्रदान करती है, हमको आनंद की अनुभूति करा देती है। सुख जहां मिल जाए। महाराज शिव महापुराण की कथा कह रही है, देवराज नाम का ब्राह्मण थोड़ा सा कथा का रसास्वादन कर कर, ब्राह्मण देवता को नहीं मालूम कि ये चोर है, उन्होंने तो उसको
भक्त समझा कि कथा सुनने के लिए आया है। अपने को मालूम नहीं पड़ पाता, अपने कथा के पंडाल में, अपने एरिया में कौन बैठा है, कैसा बैठा है, क्यों आया है, अपने को क्या मालूम। आप तो कथा के पंडाल में आया है तो आप समझेंगे कि कथा सुनने आया। अपने को क्या मालूम कि ये क्या करने आया। हमें अंदाजा नहीं है कि वो क्या करने के लिए आया, हमें तो अंदाजा इस बात का है कि वो कथा सुनने के लिए आया, कथा श्रवण कर रहा है। अब शिव महापुराण की कथा कहती है, देवराज को कथा सुनी, ब्राह्मण देवता ने अपने मन से बातचीत थी, पर देवराज का मन शिव महापुराण में नहीं लग पाया था। होता है ऐसा, कथा में जानकर बैठने वाला बैठ जाता है और उसका मन नहीं लगता। तो कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने तो कथा कही, उसने नहीं सुनी, तो आपको कैसा लगेगा, उसने श्रवण ही नहीं करी। तो हमारा निवेदन फिर वही है, पत्थर को पानी में डाल दीजिए, पत्थर नहीं गलेगा, पर सूर्य की तपन से पत्थर शीतल तो रहेगा। उसी तरह आप अगर कथा में जाकर बैठे हो, कथा श्रवण करने के लिए बैठे हो, तो ये पक्का है आपका मन लगे ना लगे, पर कम से कम 3 घंटे आप झूठ बोलने से, पाप करने से, छल करने से, बेईमानी करने से, प्रपंच करने से बचोगे तो सही। भले आपका मन कथा में नहीं लगे, भले आपका चित्त कथा में ना जाए, भले आपका मन कथा में नहीं पहुंच रहा, पर 3 घंटे आप सत्कर्म तो कर रहे हो, 3 घंटे कहीं पाप तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप झूठ तो नहीं बोल रहे, 3 घंटे आप बेईमानी तो नहीं कर रहे, 3 घंटे आप कथा में बैठकर कहीं झूठ प्रपंच तो नहीं कर रहे, इतना ही बच गए ना, वही बहुत है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। आपका प्यार ऐसे ही बनाए रखें।